नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। करणदेव काम्बोज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 23 जून को मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है और ओबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। काम्बोज का कहना है कि इस घोषणा के बाद पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा को केंद्र की तर्ज पर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की। लंबे समय से लंबित हमारी मांगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी खुशी में तब्दील कर दी। उनको सबको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर हम चाहते थे कि भारत सरकार की तर्ज पर वो हरियाणा के अंदर भी लागू हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करके जो क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर, उसको 8 लाख रुपए करने की घोषणा करी। और उसमें जो वेतन और कृषि से होने वाली आय उसमें ना जोड़ी जाए, ये भी हमने निवेदन किया था। तो वो बात भी हमारी स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत जो है वो ओबीसी वर्ग को देने का काम किया। कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा ने विधानसभा स्पीकर को पत्र के माध्यम से रिमाइंडर भेजा और ये रिमाइंडर किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भेजा गया। बता दें कि किरण चौधरी कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि अभी तक किरण की सदस्यता रद्द न होने को लेकर कांग्रेस ने इसे दल बदल कानून का उल्लंघन बताया है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां एक हत्या की वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां सोनीपत के गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर ने अपने ही साथी के मजदूर पर लोहे की रोड से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सीसीटीवी में हमले के पूरी वारदात कैद हो गई और जिसमें आरोपी ने केवल 1 मिनट में ही लोहे की रोड से लगातार 7 बार सिर पर वार कर मार डाला और साथ ही फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने पहले शराब पी और फिर मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ और दोनों वारदात खून में बदल गई। उत्तर प्रदेश में थाना HSIDC बड़ी में शिकायत दी थी कि मेरे चचेरे भाई काशीराम जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरी का काम करता था, उसके साथी कर्मचारी बालकृष्ण निवासी फैजाबाद यूपी ने लोहे की राड सिर में मारकर हत्या कर दी है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह मुख्य आरोपी बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि मृतक व आरोपी दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पी रहे थे। खबर करनाल से है, जहां आग लगने से एक महिला की जान चली गई। महिला का नाम मुस्कान है। बताते चले कि महिला के शादी को करीब 10 साल हो गए थे और उसके 4 बच्चे थे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर पति के साथ उसका झगड़ा होता रहता था। आग लगने पर महिला को करनाल अस्पताल ले जाया गया, जहां 35 साल के महिला ने दम तोड़ दिया और मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज के लिए महिला को परेशान किया जाता था और महिला को उसके ससुराल वालों ने ही जलाया है, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि वो कोयले में मच्छर भगाने के लिए आग लगा रही थी और इसी दौरान हादसा हुआ और महिला जल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई फिलहाल जारी है। हाँ जी, मेरी बेटी है। क्या पता हुआ है, क्या हुआ? ये पता लगा कि जला दी है
और हमारे पास फोन नहीं किया जी। हमारे को दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए जनाब। क्या कोई मामला था, कुछ झगड़ा था? नहीं, ऐसा है, सास ने और ननद ने पीटी है और जमाई ने पीटी है और हमारे पास कोई खबर नहीं। मोटरसाइकिल के बीच में बिठा के ले गए। किसी को अगर पड़ोसी को कोई मालूम नहीं है सर। क्या नाम है इनका? मुस्कान जी। कितने समय पहले शादी हुई थी? ये 2014 10वें महीने की 12 तारीख में हुई है जनाब। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों का गंभीरता से लेते हुए उसका निपटारा करें और साथ ही प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब हर कार्य दिवस सुबह 9 से 11 बजे तक जिला और उपमंडल मुख्यालय पर समाधान शिविर आयोजित कर यथासंभव निपटारा किया जा रहा है। आज के क्षेत्र में समाधान शिविर लगाया गया है। उसमें तकरीबन 71 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से कि 50 कंप्लेंट फैमिली की थी। ज़्यादातर फैमिली की कंप्लेंट्स के मौके पर समाधान किया गया था। इसके अलावा सभी जनता की सूचना के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपने साथ लेकर आएँ ताकि मौके पर ही आपकी समस्या का समाधान करना पाएँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अब एफिडेविट का सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर किसी को अपनी आइटम करवानी है तो एफिडेविट यहाँ पर दे सकते हैं, जिसकी बेसिस पर मेरी आइटम करवाई जाएगी। हमारा गांव जालपुर, मेरी फैमिली आईडी में बच्चे अलग हो गए थे, वो फैमिली आईडी अलग बन गई होंगी। जो पिछले 6 महीने से उनकी समस्या थी जो आज जाके सोल्व हुई। तो प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। एक समय वो था जब किसान का बेटा किसानी ना करके रोजगार की तलाश में शहर की तरफ रुख करता था, लेकिन जब से भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, तब से पढ़े लिखे युवा भी नौकरी की तरफ रुख ना करके खेती की तरफ रुख करने लगे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे में एक किसान अंबाला से है जिन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया है। अब वो धान और गन्ने की फसल में केंचुआ खाद डालकर खेती कर रहे हैं। पिछले साल ही उनको सरकार की तरफ से विकासशील किसान का अवार्ड दिया गया और इसके साथ ही सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन राशि भी प्रति एकड़ 6 रुपए दे रही है जो पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ ही इससे पानी की बचत भी होती है और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक खेती से किसान मालामाल, मुनाफा कमा रहे सभी किसान। बता दें कि लगातार सरकार कर रही फुल सपोर्ट, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती से किसान मालामाल हो रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं और साथ ही पानी की बचत हो रही है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ऑर्गेनिक खेती से किसान मालामाल हो रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती कर किसान मुनाफा भी कमा रहे हैं, पानी की बचत हो रही है। डाले जाते हैं, सभी किसान डालते हैं, मगर मैंने पहली बार अब की बार जो धान में है केचुए की खाद का प्रयोग किया है, जो कि सूखे खेत में डाली। ये मैं इसलिए डाल के देखी है कि पहले गोबर की खाद ज़्यादा डाली जाती थी। गोबर की खाद डालने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इतनी आमदनी नहीं रही कि उसको गोबर की खाद को डाला जाए, जिसमें लेबर भी अधिक लगती है और समय भी अधिक लगता है। तो हमने केचुए की खाद का प्रयोग किया है, जिससे समय की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है और फसल का भी जो है अत्यधिक उत्पादन होने की हमें आशा है। सोनीपत में हुई बारिश ने नगर निगम के अधिकारियों के दावों के पोल
खोलकर रख दी है। और बता दें कि शहर के अधिकतर सड़कें अब नदियां बन चुकी हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि मौसम में बदलाव होने से बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत तो मिली है। लेकिन लोगों ने बताया कि नगर निगम बारिश से पहले नालों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन अब हालात उसके विपरीत है। जगह जगह पानी भराव की निकासी नहीं हो रही। घंटों तक पानी सड़कों पर खड़ा है। सड़कें लबालब नजर आ रही हैं और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। भयंकर गर्मी के बाद आज जो बारिश हुई है वह लोगों को गर्मी से तो राहत दे रही है, किंतु प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रही है। आप पीछे देख रहे हैं, ये गीता भवन का मेन चौक है और बारिश रुके भी कम से कम आधा घंटा हो गया है, अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली। पानी निकासी का इतना बुरी हालत है कि आधा घंटा बारिश बंद हुए भी हो गया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं उतरा। मात्र 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन हर बार दावे करता है नालों की सफाई कर दी, खाना पूर्ति करके सीधा नगर में भ्रष्टाचार हो गया। हमारी मांग है इसको तुरंत अगली बारिश से पहले पूरे शहर के नालों को साफ किया जाए, पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास सुभाष मंडी में सब्जी विक्रेता पिछले 20 सालों से मंडी लगाई जा रही है और अब मंडी में बड़े दुकानदार सब्जी विक्रेताओं को मंडी लगाने से मना करने लगे हैं, जिस कारण सब्जी विक्रेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस समस्या के समाधान के लिए सभी सब्जी विक्रेता कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय उपायुक्त से मिलने पहुंचे। सर हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लग जाए, जिसको 2-4 बंदों को परेशानी है हम उसकी दुकान से भी साइड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पीछे काफ़ी जगह पड़ी है, वहाँ से थोड़ी सफाई करा के हम वहाँ पीछे कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लगती रहे। कितने साल से लगा रहे हो? 20-22 साल से हमारा मंडी लग रही है वहाँ पे जी। ये 100 साल पुरानी सुभाष मंडी है, कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे। उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फड़ के ऊपर जी। उन पर इतराज किया जाए, उनकी दुकानें भी उठवाई जाएगी वहाँ से जी। और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फड़ के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, ठीक है जी, उनके ऊपर लगा रहे हैं। इन पे ये इतराज उठा रहे हैं, हमारी सामानें फेंक देते हैं जी, हमें लगाने दे तंग कर रहे हैं। हम कहते हैं शांतिपूर्वक हम मंडी लगाते रहे। और यही मैं सर हमारी सोमवार की मंडी लगती है सुभाष मंडी, वहाँ पे ना कुछ 3-4 दुकानदार है जो हमारे को लगातार 5-6 सोमवार से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो वहाँ रास्ता रोकना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी रेडे दी, भाई ये कुछ तोड़ फोड़ करे और तुम इनका नाम रख दो। लेकिन चलिए शांति प्रिया कम कमा के खाने वाले हैं डेली के, तो इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उससे बाद हम डीसी साहब को मिले, पिछले सोमवार ज्ञापन दिया। डीसी साहब ने हमारे को भरोसा दिया, भाई आप मंडी लगाओ, आज बुलाए मिलने के लिए, अब मिलते हैं। उससे बाद चौकी इंचार्ज के पास गए जी, उन्होंने 112 नंबर बुलाई, हम वहाँ पे गए। चौकी इंचार्ज ने कहा भाई आप यहाँ 20-22 साल से बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार डीसी साहब से लिखवा लो, उससे बाद आपको कोई यहाँ से उठा नहीं सकता। सोनीपत में भूजल की स्थिति दिन प्रतिदिन लगातार गंभीर स्तर पर पहुंच रही है। हालात कुछ इस कदर बन रहे हैं कि प्रदेश में 5 ब्लॉक को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया। सोनीपत जिला के 5 ब्लॉक जिनमें सबसे अधिक जमीनी पानी का दोहन होने की वजह से जमीनी पानी का लेवल गहराई में जा चुका है। भूजल स्तर पर गिरावट का कारण कृषि क्षेत्र में समरसेबल पंप की मदद से होने वाले सिंचाई को माना जा रहा है। सबसे ज्यादा जो गहराई जा रही है पानी की, उसका मेन कारण अत्यधिक दोहन जो है वो समरसेबल के कारण हो रहा है। ज्यादा पानी निकालने के कारण जल स्तर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के कारण क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी अलग अलग एक्वाफर लेवल में या अलग अलग जोन में वो अलग अलग होती है। उससे पानी कई जगह बिल्कुल खारा हो गया है या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। इसमें पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, जो राजस्थान के साथ लगता हुआ बेल्ट है आपका, नूह से लेके मेवात से लेके पलवल से लेके और गुड़गांव, उसके बाद में आए हम रेवाड़ी, दादरी, भिवानी और हिसार, और उसकी बात करें तो वहां तो है ही। उसके अलावा अगर बात करें तो धान की जो बेल्ट है ना,
उसके अंदर सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में लगातार लगाए जा रहे समाधान शिविर सोमवार को आयोजित हुए। समाधान शिविर में करीब 89 शिकायतें सुनी गई, जिसमें करीब 55 शिकायतें परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी। शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समाधान शिविर में कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने शिकायतें सुनी। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए। मेरी दो समस्याएं थी, दोनों प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड थी। एक में मेरा डेवलपमेंट चार्ज मैं पहले पे कर चुका था, लेकिन उसको भी आउटस्टैंडिंग दिखाया जा रहा था, और दूसरा किसी और के दूसरे की प्रॉपर्टी मेरे फोन से लिंक कर दी गई थी। मेरी इन दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये शिविर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। ऐसे शिविर भविष्य में भी चलते रहने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव के सारे क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाया गया, इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर 89 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से लगभग 62 कंप्लेंट्स फैमिली आईडी की थी और बाकी अलग तरीके की थी, जिनसे प्रॉपर्टी डील प्रशासन के द्वारा यह संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कंप्लेंट्स आए उसका तुरंत समाधान किया जाए और ज़्यादातर कंप्लेंट्स का समाधान हो। समाधान शिविर का हुआ आयोजन। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। डॉक्टर वैशाली शर्मा ने सुनी शिकायतें, सभी की समस्या को प्राथमिकता दी गई और साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। डॉक्टर वैशाली शर्मा ने सुनी शिकायतें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए। 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। यहां करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे के शीशे में भी गोली लगी। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी, जिसमें 5 करोड़ रुपए मांगे गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर छानबीन की जा रही है। फायर किया तो उसमें से सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास प्रूफ मिले हैं, हमारी टीम जो है वो उसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी हमें जो है इनको गिरफ्तार करें। हिसार के हांसी में लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में पड़े मिले। दोनों कपल सुबह पार्क में बैठे हुए थे। करीब 9:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास का एरिया सील कर दिया। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद में जैसा पता चला अभी तक कि ये लड़का जो है बड़ाला का रहने वाला है और जो लड़की है वो सुल्तानपुर की रहने वाली है। और इन्होंने अभी लव मैरिज करी थी लगभग 2 महीने पहले। 22 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। गाजियाबाद में इन्होंने शादी की थी और ये आपस में यानी परिवार से रिश्तेदारी में ही बताए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनके परिवार को जहाँ तक इनकी शादी के विरोध में थे वो अभी तक बाकी जाँच की जा रही है कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि जैसा पता चला है कि 2 लड़कों ने इनको गोली मारी और वो यहाँ से फिर भाग के गए हैं। हमारी सीआईए टीम इस पर काम कर रही है, जल्दी इस बात को हम सुलझा जी। कितने खोल जो है वो बरामद हो चुके हैं सर अभी तक? मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं और अभी तक जो बॉडी का एफएसएल टीम ने इनको छानबीन की है उसमें 4-5 गोली तो दिख रही है, 4-5 गोली के निशान। बाकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसमें पता चलेगा कितनी गोलियां इनको लगी हैं।
हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता ने महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते बदमाश दुकान में छिप गए और 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने शीशे टूट गए और एक कार के आगे के शीशे में भी गोली लगी और साथ ही बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। आपके सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहां से फायरिंग करते हुए भाग जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम एसपी को फोन किया, उस एडीसी भी फोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीसी साहब ने कहा कि हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे और पूरा सिस्टम के भाई आज का आपने देखा हिसार के अंदर पहले फिरौती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है। तो उनमें से उन व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें। महिंद्रा शोरूम पर की गई फायरिंग तस्वीरें हिसार की हैं, जहां पर एक महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग की गई। अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और सारी फायरिंग की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साथ ही अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।